सब बहुत शुक्रिया आपका। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है और हमें हमारा जो पुराना दुश्मन है ललकारता है तो तमाम पार्टीज के वोटर्स तो मौजूद हैं, वो देख रहे होते हैं अपने लीडरान की जानिब कि उनका क्या रद्द अमल होगा। ऐसे में तमाम पार्टीज का किरदार क्या होना चाहिए और आज हमें पाकिस्तान सियासी तौर पर मुत्तहिद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान की सारी अवाम मुत्तहिद है अपने सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी मुसल्लह अफवाज, हम सब एक हैं। और जब भी मुल्क पे ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तानी कौम ने हमेशा इसका सबूत दिया है कि वो दुश्मन के किसी भी ऐसी साजिश का मिल के मुत्तहिद होकर जवाब देती है। बिल्कुल ठीक। शाह साहब ये भी कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में जिस वक्त एक तस्वीर आई जिसमें वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, आप चारों वज़राए आला मौजूद थे, तो हम लोगों को जो ये चाह रहे होते हैं, हमें खुद बहुत अच्छा लग रहा था कि यार बड़ी प्राउड, ये जो है एक प्राउड मोमेंट है। उसमें आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमें कोई मिसाके कौमी सलामती करने की भी ज़रूरत है कि तमाम पार्टीज़ को भी बुला लिया जाए, उनको शामिल किया जाए और एक बयानिया जाए। भारतीय मीडिया बार बार मखसूस कुछ बयानात को चलाने की कोशिश कर रहा है, डिवीजन की बातें कर रहे हैं। देखिए, सदर पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली का सेशन कॉल कर लिया है। कल कौमी असम्बली का सेशन होगा। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मुल्क में इस वक्त मौजूद है, तकरीबन सबकी नुमाइंदगी है। और इंशाअल्लाह ताला उस सेशन के अंदर अपनी यकजहती का सबूत देते हुए सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत की जो भी इसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो फैसले हैं उनको का खैर मकदम भी करेगी और उनको उन पे अमल करने के लिए भी कोशिश रहेगी। अच्छा, ये जो टेंशन चल रही है मुराद अली शाह साहब, ये कहेगा कि ये दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान ये टेंशन चल रही है। अगर जंग होती है तो कन्वेंशनल तो नहीं होगी, न्यूक्लियर जंग होगी। पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस पे? मैं नहीं आपसे एग्री करूंगा कि न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। ऐसे न्यूक्लियर डेटरेंस ज़रूर दोनों ममालिक के पास मौजूद है। और पाकिस्तान को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक अज़म लिया था और फिर हमने इंडिया के 99 में जो न्यूक्लियर उनकी एक्सप्लोजन्स थी, उसके बाद हमने भी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास भी एटमी ताकत मौजूद है। तो ये डेटरेंस है, लेकिन इसको कभी भी न्यूक्लियर जंग की तरफ ले जाने का सोचना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। कोई भी जिम्मेदार मुल्क, कोई भी जिम्मेदार फौज ऐसा नहीं समझेगी। इंडिया की इस वक्त सिचुएशन ये है कि उन्होंने पहलगाम पे जो एक वाक़या हुआ, टेररिस्ट इंसिडेंट था, जिसको हमने सबसे पहले कंडेम किया है, पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम तैयार हैं आपके साथ इसकी थर्ड पार्टी भी इंक्वायरी करे जिस तरीके से भी आप चाहें। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हाइप ऐसी गलत क्रिएट कर दी अपने मुल्क में। लगता है अभी उन्हें कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात जो आपने कही है कि कन्वेंशनल नहीं न्यूक्लियर जंग होगी, मेरा ख्याल है ऐसा हुआ तो फिर इसके बहुत दूररस जो हैं नताइज होंगे और इस तरफ जाना नहीं चाहिए हमें। ठीक है वज़ीर आला साहब, अक़वाम आलम की हम बात करें तो आप उनके रद्द अमल को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान ने सफारती महाज पर ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारिजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मुकदमे को किस तरीके से पेश किया? आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया है ख़ास तौर पर सफारती महाज पर, वो बर वक्त था और बेहतरीन था? बिल्कुल जी। प्राइम मिनिस्टर साहब हो जाएं हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स से कांटेक्ट किया है, मैं देख रहा होता हूँ फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल है वो दिन में 8-10 कॉल्स तो करते हैं इंटरनेशनल ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स से, उनकी लीडरान से। और एक बरवक्त किस्म का उन्होंने डिप्लोमेटिक अपना इनिशिएटिव लिया। और जो इंडिया चाह रही थी कि जिस तरीके का प्रोपेगेंडा करे, वो तो फेल हो गया है, वो तो दुनिया ने देख लिया। जैसे मैंने कहा कि अब इंडिया के पास फेस सेविंग वो देख रहे हैं क्या होगी, और इसी फेस सेविंग के चक्कर में वो कोई मिलिट्री एडवेंचरिज्म ना करे जिसका उन्हें फिर मुंह तोड़ जवाब मिले और उन्हें मुंह की खानी पड़े। जैसे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो तकरीबन फेल हुए हैं, वो मिलिट्री फ्रंट पे भी फेल ना हो। इससे बेहतर है कि हिंदुस्तान होश के नाखुन ले और जैसे वो जो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ है उसकी सही तहकीकात कराए कि उसके पीछे कौन है।
अच्छा, ये कहिएगा कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर ख़ारजा का भी किरदार अदा किया है, माजी में पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारजा थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जिस तरह से वो मूव करते हैं, जो किरदार वो अदा कर सकते हैं, उस हवाले से कोई प्लान्स मौजूद हैं? फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर होंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना सिर्फ जो उनकी गुडविल है जो उन्होंने एज फॉरेन मिनिस्टर बनाई थी, बल्कि उसके अलावा सदर वासिफ अली जरदारी की गुडविल है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इस हद तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी दोस्त मौजूद हैं। मैं जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे 2-3 बार उनके साथ गया था बाहर, और लोग जब उनसे मिलते थे तो वो उनकी शहीद वालदा को याद करके और उनसे उस गर्मजोशी से मिलते थे। तो बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत जो मस्बत किरदार अदा कर रही है, कर सकती है और कर रही है। और अब ये हुकूमत के ऊपर है कि अगर उससे फर्दर कुछ है तो वो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। बिल्कुल शाह साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर हम सिफारती महाज पर देखें तो हमने हमेशा पीपल्स पार्टी को फ्रंट फुट पे देखा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान अगर आज एटमी ताकत है, ये उनका नज़रिया था जिसकी वजह से आज हम समझते हैं, हर पाकिस्तानी समझता है कि वो महफूज है। फिर UN में उनकी तकरीर सबके सामने है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने मोदी की जो असलियत है, गुजरात का कसाई कहकर उनको पुकारा था। तो फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर चलेंगे, पार्लिमानी वफूद तो हम माजी में देखते रहे हैं कि हुकूमतें भेजती रही हैं जिसमें तमाम पार्टीज के नुमाइंदे होते थे। तो पीपल्स पार्टी सोच रही है कि हम इस तरह की कोई चीज, क्योंकि सिफारती महाज पर हमने पीपल्स पार्टी को हमेशा तगड़ा देखा है। ये इनिशिएट फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी ना, जैसे मैंने कहा कि जो सिफारती पॉलिटिकल पार्टीज़ के वफूद भेजना बाहर, ये हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना होगा अगर वो कुछ चाहेगी इस तरीके से। और मैं श्योर हूँ, जहाँ तक मुझे पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में ज़रूर कोई बातचीत होगी। मैं उसके बारे में जानते नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन ज़रूर इस सिलसिले में भी बातचीत होगी। सर बिल्कुल, पानी के इशू के हवाले से आपने जो बात कही, जी सर, जो आपने बात कही, एक मैं सिर्फ कह दूं, जो आपने बात कही, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एटमी ताकत दी और उसके साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी कि हम अपने जो एटमी ताकत है उसको इस्तेमाल भी कर सकें। हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ताकत का इस्तेमाल, एटमी ताकत का इस्तेमाल किसी के लिए भी बेहतर नहीं होगा और हिंदुस्तान अच्छी तरीके से समझता है। यही डेटरेंस हमारी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है कोई ऐसा एडवेंचरिज्म नहीं करेगा जिससे उसको खुद उससे नुकसान होगा। अच्छा मुराद अली शाह साहब, पानी के मामले पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने मामला तय किए हैं, भारतीय मीडिया तो इस पर भी प्रोपेगेंडा कर रहा था और पीपल्स पार्टी ने उस प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब किया और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद वो एक तस्वीर, तारीखी तस्वीर सामने आई सारी दुनिया के सामने। उस हवाले से कहिएगा कि अब आगे सिफारती मुहाज के ऊपर पाकिस्तान को क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है? अभी तक तो जो चल रहा था वो बेहतरीन चल रहा था, लेकिन आगे क्या हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत होगी? देखिए, हिंदुस्तान ने जो अभी ऐलान किया है, एक तो जो उन्होंने पहलगाम का जो इंसिडेंट था उसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाला बगैर किसी सबूत के, और मिनटों में, मतलब अजीब सी बात थी जो मैंने सारा देखा है कि 10 मिनट के अंदर FIR रजिस्टर हो जाती है एक वाक़े की, और थाना जो है उससे कई मील दूर था जहाँ पे FIR रजिस्टर हुई। उसके बाद ये धमकी देना और कहना कि जी हमने इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दी है, जो कि वो कर नहीं सकते। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन 2 कंट्रीज़ और उसमें और गारंटर्स है। इस तरीके की बौखलाहट जो उन्होंने की और फिर ये कह देना कि हम सिंधु का पानी बंद कर देंगे, उस पर तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा ही मौजू जवाब उन्हें दिया है और जिस जवाब के बाद वो और बौखला गए। तो पानी के ऊपर पहले भी मुल्कों में जंगें होती रही हैं। आपको पता है ये पानी का जब मामला था 1947 में, जब आज़ादी हुई, पाकिस्तान को आज़ादी मिली, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क बने, उसके बाद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, अप्रैल की मेरे ख्याल पहली या दूसरी अप्रैल 2048 तब तक एक एम्बार्गो लगा था और अप्रैल के अंदर ही हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया था। हमारा जो सुतलज दरिया में आता था पानी, वो बंद कर दिया था। तो ये हरकतें तो वो पहले भी करते रहे हैं और उसके बाद फिर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी साइन, और उसमें इंटरनेशनल गारंटर्स हैं।
तो ये धमकियां देने से हिंदुस्तान बाज आ जाए। पानी एक ऐसा इशू होता है जिसके ऊपर जंगें होती हैं, और हमें फेडरल गवर्नमेंट ने तो खुलेआम कहा है कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी से कोई छेड़छाड़ की तो हम इसे जंग का ऐलान समझेंगे और उसका जवाब एक जंग की तरह ही दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब ये भी कहिएगा, क्योंकि सब लोग कौम देखती है अपने लीडरान की जानिब। आप इस वक्त पब्लिक में निकल रहे हैं, ख़ासतौर पे जलसे जो हो रहे हैं उसमें आप आवाम का जो जोश व जज्बा है वो अपने पानी को लेकर खुसूसी तौर पर देख रहे हैं। भारत ने भी फैसला पाकिस्तान के पानी के हवाले से किया। बिलावल साहब के बयान की आपने बात की कि उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या दुश्मन का खून बहेगा, जिसके बाद भारत में भी ये हेडलाइंस लगी हैं। बहुत ज़्यादा इसका हमने देखा है कि असर उनके ऊपर गया है। ऐसे हालात में हमारी सियासी क़यादत का जज्बा क्या है और अवाम का जज्बा क्या आप देख रहे हैं इन जलसों में जब आप पब्लिक में निकल रहे हैं? बिल्कुल जी, अवाम का जज्बा है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ये जलसों प्रोग्राम बनाया था वो मसला तो हल हो गया। चारों सूबों के दरमियान CCI के अंदर जो एक इशू था जिसके ऊपर सिंध के अवाम को परेशानी थी, लेकिन उसके साथ जैसे हिंदुस्तान ने ये अपना जारहाना मौक़िफ़ अपनाया है पानी के हवाले से, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं इन जलसों के ज़रिए अपने लोगों तक जाऊंगा। 4 डिवीज़न्स में वो जलसे कर चुके हैं। इस हफ्ते जो अगला हफ्ता आने वाला है उसमें शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में जलसा है, उसके बाद 24 तारीख को कराची में जलसा है, और उनका मकसद यही है कि पाकिस्तान की आवाम के सामने जाएं, उन्हें हकीकत से आगाह करें। और मैंने देखा है 2 जलसे हुए सक्खर में और उसके अलावा अभी मीरपुर ख़ास में, दोनों में जो लोगों का जज्बा था, जी जी ठीक है वो पानी का मसला तो हल हो गया जो सूबों के दरमियान था, लेकिन अब जो हिंदुस्तान की जहारियत है और उसके ऊपर जो उनकी एक खोखली धमकी है उसके बारे में लोगों का वही जज्बा है जैसे कि होना चाहिए ऐसे मौके पे। और वो जैसे मैंने कहा कि अपने लीडरशिप प्रेसिडेंट जरदारी जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, फेडरल गवर्नमेंट और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बिल्कुल साथ खड़े हैं इस दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए। जी ठीक है। CM साहब हमारे साथ